नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग क्लास 10th के महादेवी वर्मा की कविता पढ़ रहे हैं। आगे की लाइनें हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी रचना जो है सांध्य गीत उससे लिया गया है और हमारी पुस्तक जो है उसमें हिमालय से शीर्षक से अवतरित है। ठीक, तो अभी हम लोग इसकी लाइनें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, शब्द अर्थ कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। नभ में गर्वित झुकता न शीस, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। नभ में गर्वित झुकता न शीस, यहाँ पे नभ में गर्वित झुकता, यहाँ हिमालय की बात चल रही है। अभी आप लोग अगली पंक्तियों में, पिछली पंक्तियों में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि हिमालय के बारे में। अभी हिमालय की और विशेषताएं बता रही हैं कि कैसे हैं हमारे हिमालय। सर्वप्रथम हम लोग शब्द अर्थ देखेंगे। नभ में, नभ, नभ मतलब क्या होता है? आकाश। गर्वित मतलब गर्व से उठा हुआ। और अंक क्या है? झुकता न शीश। शीश मतलब जानते ही हो तुम लोग, शीश जानते हो ना? तुम लोग कमेंट करके बताना कि शीश क्या होता है। और अंक मतलब गोद। दीन छार, जो छार है ना, ये क्या है? राख। और क्या है? मन गल जाता, मन गल जाता मतलब हृदय दया से भर जाता। और कुलिश, ये इसमें का सबसे कठिन शब्द आप लोग के लिए होगा। कुलिश मतलब वज्र, वज्र के समान वो सह लेता है। वज्र मतलब पत्थर के समान। ठीक है, तो अब इसमें से मृदु मतलब जानते ही हो, मुलायम। कठिन पता ही है, प्राण। तो अब कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आप लोग को नहीं पता होगा। अब हम लोग इसमें ना हिमालय की कठोरता और कोमलता दोनों की बात कही है कवियत्री ने। सभी लोग तो पहले सबसे पहले कवियत्री लिख कर कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं कवियत्री। अब आप लोग ये जान लो कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो कवियत्री लिख कर कमेंट करेगा। नभ में गर्वित झुकता न शीस, नभ में, आकाश में हमेशा गर्व से उठा रहता है हिमालय। उसका शीश, सिर झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, लेकिन गोद में जैसे हिमालय पर्वत और हिमालय की खुदाई होती है तो उसमें भी बहुत कुछ रहता है। ठीक है, उसमें बहुत तरीके की चीज़ रहती है। अच्छी चीज़ भी है, औषधियाँ भी हैं, खनिज तत्व भी है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ उसमें खराब चीज़ें भी हैं। तो लेकिन वो अपने गोद में हर तरह की चीज़ें लिए रहता है। मन गल जाता नत विश्व देखकर, और जो मन है हृदय दया से भर जाता है और नत विश्व देखकर। तन सह लेता है कुलिश भार, और उस शरीर जो है ना हिमालय पर्वत का, वो जो वज्र का भार है वो सब सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन। ऊपर से तो तुम बहुत ही कठिन हो, मतलब ऊपर से जैसे नारियल होता है ना, नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर से कितने से, उसी की बात कही, कितने मृदु कितने कठिन। यहाँ पर हिमालय जो है ना स्वाभिमान के साथ आकाश को छूने वाला, मस्तक इनका किसी के सम्मुख नहीं झुकता, फिर भी इनका हृदय, हिमालय का हृदय इतना उदार है कि तुम कह रही हैं महादेवी वर्मा जी कि तुम गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर नत विश्व देख, मतलब पूरे संसार को झुका देखकर तुम्हारा हृदय है जो ना पिघल जाता है। और सारी नदियां जो है हमारी हिमालय से ही निकलती है ना सारी नदियां। तो मन गल जाता नत विश्व देखकर, मतलब मन द्रवित हो जाता है, गल जाता सरिता के रूप में। विश्व जो है संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा हृदय
पिघल जाता है और नदी के रूप में, सरिता के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात भी सह लेते हो, विचलित नहीं होते। इस प्रकार तुम्हारा हृदय, तुम हृदय से कोमल और शरीर से कैसे हो, कठोर हो। यहाँ पर ना महादेवी वर्मा जी हिमालय का मानवीकरण की हैं। महादेवी वर्मा जी क्या की हैं कि हिमालय को मानव बनाई हैं, मानवीकरण की हैं, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। और इनको कोमल भी, हिमालय को कोमल और कठोर दोनों स्वरूप का चित्रण की है। ठीक है। और इसमें कितने मृदु कितने कठिन प्राण में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? और विरोधाभास भी है, मृदु और कठिन तो विरोधाभास भी है। और हिमालय के चित्रण में तो मानवीकरण की ही है। और इसका जो भाव है ना, ये श्री राम जी के चरित्र पर है, जो भवभूति ने की थी कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि कोनु विज्ञान महर्षि। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग को नभ में गर्वित झुकतान शीस पर अंक लिए है, दीन छार मन गल जाता, नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। ये पंक्तियां समझ में आ गई होगी। अब हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की महान कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालय शीर्षक कविता से अवतरित है। अब आप लोग प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए। प्रसंग हेडिंग के अंतर्गत लिखिए, कवयित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। और व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि कवयित्री का कथन है कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुकता है, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघल कर सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कैसे हो, कठोर हो। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, लिख लो लेकिन, कि भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। खड़ी बोली अर्थात जो आप बोल रहे हैं हम बोलते हैं यही। रस शांत है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास बताई हूँ, विरोधाभास और मानवीकरण। और शैली कैसी है? चित्रात्मक और भावात्मक है। छंद अतुकांत मुक्त है, शब्द शक्ति लक्षणा है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग अगली पंक्तियों में। अगली पंक्ति क्या कहती है कि टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। ये देखो 2014 में आया हुआ भी है। हिमालय को क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा जी? महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, मतलब झंझा लौटे सतहार हार। झंझावात, झंझावात क्या? आंधी तूफान आती है ना, एक से एक आंधी तूफान आती है, टकराते हैं तुमसे, लेकिन तुम्हारी समाधि, तुम समाधिस्थ योगी की तरह हमेशा के लिए खड़े रहते हो, बैठे रहते हो, लेकिन कभी भी वो आंधी तूफान तुमसे टकराते हैं और तुम गिरते नहीं हो। तुम्हारी दृढ़ता के सम्मुख वो हार मानकर लौट जाते हैं। बह चला दृगों से किंतु नीर, किंतु तुम जो है अविचल भाव से समाधि में लीन रहते हो। इतनी सहन शक्ति और इतनी दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल और जलते कड़ की करुण पुकार सुनकर तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू जलधारा बहने लगते हैं। मतलब जितनी नदियां हैं ना वहीं से बहती हैं। सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में। देखो योगी लोग जो होते हैं, वैरागी लोग होते हैं, पहले ही महादेवी वर्मा जी इनको वैरागी बोली हैं। शुरू की पंक्तियों में है, पहली पंक्तियों में आप लोग पढ़ना, उसमें इनको क्या बोली हैं? वैरागी बोली हैं। तो
बैरागी क्यों बोली है? बैरागी लोग वो होते हैं जिनको किसी चीज से राग न हो, उनको दुख में भी वैसे ही, और रागहीन बोली है। हे चिर महान व यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बतास परे रागहीन। रागहीन मतलब बैरागी, आसक्ति रहित। तो वही बोल रही हैं कि आसक्ति नहीं है तुम्हारी किसी चीज में, सुख में सुख से विरक्त, सुख भी आता है तो भी तुम उससे विरक्त, और दुख में समान, दुख में टूटते नहीं हो और सुख में उससे भी ज़्यादा गौरवान्वित नहीं होते हो। दोनों में तुम्हारी सुख भोग में कोई आसक्ति नहीं है और दुख में भी वैसे ही समान रहते हो। ये तुम्हारी जो समत्व की भावना है, तुम्हारी उच्चता की द्योतक है। क्या है उच्चता की? मतलब तुम गर्व करने लायक हो। तुम्हारी जो अडिग समाधि वाली समाधिस्थ योगी के रूप में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने किसको? हिमालय को प्रस्तुत की हैं। ठीक है, और इसमें तुम लोग कहीं भी शब्द अर्थ कुछ भी नहीं आएगा तो पूछ लेना, लेकिन बता देती हूँ। झंझा मतलब आंधी, सत मतलब 100, दृग मतलब नेत्र, नीर मतलब पानी, और जलते कड़ की पुकार मतलब धूप से तप्त धूल के कड़ों की व्यथा बताई हैं। और महादेवी वर्मा जी ने ना हृदय, हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का वर्णन की है। यहाँ पे किसका वर्णन की है? कि हिमालय की दृढ़ता और उसके हृदय की कोमलता की। और क्या यहाँ पे ना एक और हिमालय के बाहरी स्वरूप में कठोरता है, तो वहीं दूसरी ओर उसके हृदय में क्या है? करुणा भी विद्यमान है। और कवित्री ने ना प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। और इसमें अलंकार जो हार 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 मतलब हार हार जाते हैं ना, तो पुनरुक्ति प्रकाश है। जैसे कोई चीज दोबारा आए ना, 2 बार आए तो पुनरुक्ति प्रकाश है। और इसमें मानवीकरण, पूरे इसमें मानवीकरण अलंकार है ही। और जानते हो इसमें सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने के लिए कवित्री कह रही हैं कि हिमालय के माध्यम से प्रस्तुत किया कि हमको सुख में भी और दुख में समान भाव से रहना चाहिए। और ऐसे ही भगवती चरण वर्मा ने भी कहा है कि सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आप लोग भगवती चरण वर्मा की भी कविता पढ़िएगा, उसमें भी है, कहते हैं कि छक कर सुख दुख के घूंटों को हम क्या? एक भाव से पिए चले। अब चलिए हम लोग संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या क्या है? संदर्भ डाल लीजिए आप लोग। संदर्भ वही है जो इसके पहले था, इसलिए संदर्भ वही कर लेते हैं। और प्रसंग क्या है? प्रसंग आपके इसमें नहीं है, फिर भी आप लोग कर लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रीमती महादेवी वर्मा ने हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, अब व्याख्या आप लोग व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत लिख लीजिए कि महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है। वे उससे कहती हैं कि हे हिमालय, सैकड़ों आधी तूफान तुमसे टकराते हैं और तुम्हारी दृढ़ता के सम्मुख हार मानकर लौट जाते हैं, किंतु तुम अविचल भाव से समाधि में लीन रहते हो। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुम तुच्छ धूल के जलते कण की करुण पुकार सुनकर तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू जलधारा बनकर बहने लगते हैं। तुम में दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। विरोधाभास है। तुम्हारी सुख भोग में आसक्ति नहीं है, तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो। यह समत्व की भावना तुम्हारी उच्चता का द्योतक है। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि भाषा कैसी है? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली गीति है, रस शांत है, छंद अतुकांत मुक्त है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश हार हार जब आया है, और मानवी कर। हम लोग अगली पंक्तियां कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी की। चौथा पैराग्राफ है कि मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में बिहान। अब यहाँ पर ना महादेवी वर्मा जी क्या कहना चाह रही हैं कि मेरे जीवन का आज मूक। अब महादेवी वर्मा जी अपने को हिमालय जैसा, हम सबको, आपको सबको हिमालय जैसा ही बनना चाहिए।
हम सबको हिमालय जैसा ही बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपने को कह रही हैं कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो, मतलब जो मेरा जीवन है वो शांति से, तेरी छाया से, तुमसे, मतलब हिमालय से, उनके सद्गुणों से, उनकी कामना है कि जो तुम्हारी छाया तुम जैसे हो वैसा मिलाप मेरा तुमसे हो जाए। तन तेरी साधकता छू ले, अपने तन को, अपने आप को कह रही हैं कि तेरी साधकता, मतलब जो तुम्हारी कठोर साधना शक्ति है, कठोर साधना शक्ति से तुम पूर्ण हो, वैसी साधकता क्या मैं भी छू लूँ, मैं भी वैसी बन जाऊं। और हम सब, आप बच्चों, हम जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम सारे लोग के लिए है कि हम भी हिमालय जैसा ही बने, सुख दुख में समान रहें। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। हमारा हृदय भी करुणा से भरा होना चाहिए, करुणा का सागर होना चाहिए, हमारे अंदर भी दया होनी चाहिए। तो वो हिमालय जैसी बनने के लिए अपने को कह रही हैं कि मेरे हृदय में तुम्हारी जैसी करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, मतलब हम सरस रहें, सरल रहें, निर्मल रहें, इसकी बात करें। परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। लेकिन क्या है, उर में, उर मतलब हृदय में पावस, पावस मतलब जाड़े की बात कही गई है, ठीक है। और दृग में बिहान, दृग मतलब नेत्र, आँखों में ज्योति जगमगाती रहे, मतलब हम ज्ञान, सरल सरस सब कुछ रहें, कोमल रहें, सुख दुख में समान रहे, लेकिन आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। जैसे हिमालय के आँखों में बिहान सवेरा रहता है, और हृदय में क्या रहता है, जैसे ठंडी क्या है, बहुत कुछ दबाए रहते हैं अपने हृदय में, बहुत सारे भाव हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन आँखों में क्या रहनी चाहिए, एक हंसी खुशी रहना चाहिए, एक ज्योति जगमगाती रहनी चाहिए। यही यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने कहा है। अब हम लोग संदर्भ और प्रसंग व्याख्या कर लेते हैं। संदर्भ तो आप लोग सब लोग जानते हैं, एक ही है सारी लाइनों में। तो प्रसंग हेडिंग लिख लीजिए, हमारे टाइप मास्टर भूल गए हैं प्रसंग को, ठीक है। तो मैं प्रसंग बोल दे रही हूँ, मेरे बोलने से आप लोग लिख लीजिएगा कि इन पंक्तियों में कवियत्री हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई, फिर से बोल दे रही हूँ, इन पंक्तियों में कवियत्री हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती हैं। मतलब हम सब लोग को भी ऐसा बनना चाहिए। यहाँ पर तो महादेवी वर्मा जी अपने को हिमालय जैसा बनाना चाहती हैं। अब व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। तात्पर्य यह है कि वे हिमालय के सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। इसलिए वे हिमालय से कहती हैं कि हे मेरी कामना है, हे हिमालय मेरी कामना है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा का सागर भर जाए। मेरे हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक गीत है और रस शांत है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है और छंद अतुकांत मुक्त है, अलंकार अनुप्रास तथा मानवीकरण है। अब हम लोग जो अगली लाइनें हैं ना, वो वर्षा सुंदरी की है। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग को ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सारे लोग लाइक ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि और क्या आप लोग को चाहिए, जो अच्छे से जो और अच्छी वीडियो और कैसी वीडियो चाहिए। आप लोग प्लीज़ PNS मेमोरियल स्कूल चैनल जो है 2006 उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी रहे आप लोग कमेंट में लिख कर पूछिएगा कि ये बता दीजिए मिस। जो भी बच्चा क्वेश्चन करेगा मैं कमेंट करके आंसर बता दूंगी। धन्यवाद।